नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन हैरी चैनल पे। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा संसद की, उसके बाद मैं बात करूंगा राज्यसभा की, उसके बाद मैं बात करूंगा लोकसभा की। आपको पता है कि संसद का वर्णन आर्टिकल 79 में किए गए और राज्यसभा का वर्णन आर्टिकल 80 में किए गए और लोकसभा का वर्णन आर्टिकल 81 में किए गए। इसके बाद मैं बात करूंगा कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं और राज्यसभा की हिमाचल प्रदेश में 3 सीटें। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में संसद की कुल कितनी सीटें, तो इसका सही आंसर होगा 7। इसमें 4 लोकसभा की प्लस होगी और 3 राज्यसभा की प्लस होगी, तो दोनों को प्लस करके हमारे पास आंसर आएगा 7। उसके बाद मैं आपके पास डिस्कस करने जा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है हमारे पास, 68। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 68। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा की सीटें आती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कांगड़ा विधानसभा सीट, उसके बाद में बात करूंगा मंडी विधानसभा सीट, नंबर 3 पे बात करूंगा शिमला विधानसभा सीट और नंबर 4 पे बात करूंगा बिलासपुर और नंबर 5 पे करूंगा मैं कुल्लू। उसके बाद नंबर 6 पे करूंगा मैं लाहौल स्पीति और नंबर 7 पे करूंगा मैं किन्नौर और नंबर 8 पे करूंगा मैं सोलन और नंबर 9 पे करूंगा मैं सिरमौर और नंबर 10 पे करूंगा मैं ऊना और नंबर 11 पे करूंगा मैं चंबा और नंबर 12 पे मैं बात करूंगा कौन रहा हमारे पास, कांगड़ा हो गया, मंडी हो गया, शिमला हो गया, बिलासपुर हो गया, कुल्लू हो गया, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, सोलन हो गया, सिरमौर हो गया, ऊना हो गया, चंबा हो गया और इसके बाद बचते हमारे पास हमीरपुर। ये हिमाचल प्रदेश के 12 जिले। तो आइए देखते हैं कि किस जिले में कितनी विधानसभा की सीटें। सबसे पहले मैं बात करूंगा कांगड़ा विधानसभा सीट, इसमें है हमारे पास 15 विधानसभा सीटें और मंडी में हमारे पास 10 और शिमला में हमारे पास 8, बिलासपुर में 4 और कुल्लू में 4, लाहौल स्पीति में 1 और किन्नौर में 1। इसके बाद जितने भी 5 जिले बचते हैं उन सभी में हमारे पास कितनी है, 5 5 5 5 और 5। इसी तरह हमारे पास जब मैं सबको प्लस करूंगा तो हमारे पास कुल विधानसभा की कितनी सीटें आएगी, 68। तो ये थे हमारे पास विधानसभा की 68 सीटें कि किस जिले में कितनी विधानसभा की सीटें। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछाते हैं कि लाहौल स्पीति में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो आपका सही आंसर होगा 1। इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं और किस लोकसभा सीट में कितनी कितनी विधानसभा की सीटें आती हैं। अभी आपने देखा हो कि आर्ट्सटेट 2025 में क्वेश्चन आया था कि देहरा विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो आपने इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, 4 है। नंबर 1 पे बात करूंगा मैं मंडी लोकसभा सीट और नंबर 2 पे बात करूंगा मैं कांगड़ा लोकसभा सीट और नंबर 3 पे बात करूंगा मैं हमीरपुर लोकसभा सीट और नंबर 4 पे करूंगा मैं शिमला लोकसभा सीट। सबसे पहले मैं बात करूंगा मंडी लोकसभा सीट। आपको पता है कि मंडी में विधानसभा की सीटें तो है 10, लेकिन 10 में से मंडी में कितनी आती है, 9। मंडी लोकसभा में 10 में से 9 विधानसभा सीट मंडी की आती है। उसके बाद एक हमारे पास लाहौल स्पीति की आती है और एक हमारे पास किन्नौर की आती है। उसके बाद एक हमारे पास चंबा की आती है। उसके बाद एक हमारे पास
शिमला ग्रामीण की आती है और उसके बाद 4 हमारे पास कुल्लू की आती है। जब मैं इन सबको प्लस करूंगा 9 1 10 1 11 1 12 1 13 प्लस 4 17, तो मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा की सीट आती है। उसके बाद मैं बात करूंगा कांगड़ा लोकसभा सीट। आपको पता है कि कांगड़ा में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं हमारे पास? कांगड़ा में विधानसभा की सीटें हैं 15, लेकिन 15 में से कांगड़ा में कितनी विधानसभा की सीटें आती है? 13। उसके बाद जो बाकी 4 बस्ती है वो कहाँ कहती है? चंबा की। आपको पता है कि चंबा में विधानसभा सीटें कितनी है तो 5, लेकिन चंबा की एक बरमौर विधानसभा सीट कहाँ आती है? मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। उसके बाद 4 आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितनी बनी? ये भी कितनी बनी? 17। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हमीरपुर लोकसभा सीट। इसमें भी कितनी विधानसभा की सीट आती है? सबसे पहले हमीरपुर में विधानसभा सीट है 5 तो आएगी हमीरपुर की। उसके बाद 4 आएगी बिलासपुर की, ठीक है। उसके बाद 5 आएगी ऊना की। उसके बाद 1 आएगी मंडी की धर्मपुर विधानसभा सीट, जो यहाँ पर बची थी। 10 में से 9 आई थी, 1 रह गई थी, वो कहाँ आई? वो आई हमीरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा सीट। उसके बाद मैं बात करूंगा 2 आएगी कांगड़ा की, देहरा गोपीपुर और जसवा परागपुर। देहरा गोपीपुर प्रश्न अभी आया था कि यह विधानसभा सीट किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, तो ये आती है हमारे पास हमीरपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत। तो इसमें भी कितनी बनी? 5 4 9 5 जो आपका 14, 1 15 2 17, तो इसमें भी कितनी बनी? 17 विधानसभा की सीट। नेक्स्ट मैं बात करूंगा शिमला लोकसभा सीट। शिमला में विधानसभा की सीटें तो 8, लेकिन ये 8 में से कितनी आती हैं? 7, लेकिन जो एक बस्ती वो कहाँ गई? वो आई आपकी मंडी लोकसभा सीट शिमला ग्रामीण, जहां से विक्रमादित्य ने मंडी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, इस बार लोकसभा सीट से। इसके बाद मैं बात करूंगा 7 आई शिमला की, 5 आई सिरमौर की और 5 आई हमारे पास सोलन की। तो यहाँ पर भी कितनी होगी? 17। अगर इन सबको मैं प्लस करता हूँ तो इन सब का योग होता है 68, क्योंकि 17 चौके होते हैं 68, और हमारे पास 68 विधानसभा सीट 4 लोकसभा सीट के अंतर्गत डिवाइड हो गई है। तो ये था मैं आज मेरा एक छोटा सा टॉपिक। मुझे आशा है कि आई होप आप सबको समझ आएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।